हेलो दोस्तों। जो अरमान सर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होगी, क्लास नंबर 5 होगी, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। जो हम ऑलरेडी 4 क्लास डाल चुके हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से आप लोग की मैथ की क्लासेस में मिलने लगेगी। बिल्कुल मैथ की क्लास निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो कि बिल्कुल परसेंटेज चैप्टर से शुरुआत किया जाएगा। साथ ही आपको जीके जीएस की भी क्लासेस मिलनी होगी। जीके जीएस की क्लासेस सेट वाइज मिलेगा। जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और जीके जीएस मिला के 50 नंबर का है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अलग से हम लोग क्लास ले ही रहे हैं। साथ ही अब जीके जीएस की जो क्लासेस है वो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड होने लगेगी। वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, भारतीय संविधान से रिलेटेड हो, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हो, या नेचुरल विज्ञान से रिलेटेड हो, वो भौतिक विज्ञान होगा, रसायन विज्ञान होगा, या आपका जीव विज्ञान होगी, या वो करेंट अफेयर हो, सारे। क्योंकि देखिए अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि आपका पेपर अप्रैल में होगा या मार्च में होगा। आपकी पेपर जैसे पास्ट एनालिसिस के हिसाब से बात किया जाए तो आपकी जो पेपर होने की संभावनाएं हैं वो जाएगी मई के लास्ट में, यानी जून के महीने तक होगी। जो आपकी पेपर होगा मई या जून के महीने के लास्ट तक होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी जो ज्यादा समय आपको मिला है उस समय में आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, उस समय की यूटिलाइजेशन करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और जो आपकी सपना है उस सपनाओं का आप संस्कार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जो वर्दी के जुनून है वो आपको मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपको जैसे पता है कि हम लोग की जो क्लास होती है वो 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से ही होती है। कहते 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से ही होती है। छत्तीसगढ़ आगामी 2024 में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं या जो भी एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेगी एज ए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के सारे एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। तो चलिए बेगर देर के वो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। खैरागढ़, रतनपुर, बस्तर या रायपुर। देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो हुआ था वो हुआ था खैरागढ़ में। ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिस्टम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ था। तो अभी तो मैंने बता दिया किसके लिए हुआ था, खैरागढ़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में कब हुआ था। 1975 के बिलासपुर गैजेटियर में, 1995 के रायपुर गैजेटियर में, 1861 के अधिनियम में, 1905 के बंग भंग आदेश में। ठीक है, सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख जो सरकारी दस्तावेजों में की गई थी वो की गई थी 1975 के बिलासपुर गजेटेरियर में। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। जो छत्तीसगढ़ शब्द है उस शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले उस शब्द का यूज कौन से व्यक्ति किए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, दलपत राव, गोपाल दास
या रविशंकर? देखिए सर्वप्रथम जो यूज किए थे वो किए थे सर दलपत राव जी, दलपत राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्प किसने की थी? छत्तीसगढ़ ये कह कि संकल्प किस मतलब कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने किया था? ऑप्शन नंबर देखिएगा आपके सामने, ए क्या है, राम गोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामन राव लाखे। तो देखिए ये था सबसे पहले जो इन्होंने संकल्प ने देखे थे वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार रिपीट होते हुए चले जा रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीज को माइंड में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आप साथ में जुड़े रहेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि आप एग्जामिनेशन में देखते हुए उड़ा देंगे, बशर्ते क्योंकि इतना ना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया जाएगा हम लोग आपके साथ, क्योंकि आपको फिर आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? पंडित श्यामचरण शुक्ल, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र, नरेश चंद्र या डॉक्टर रामकृष्ण सिंह जी ने? देखिए सर्वप्रथम जो विधायक जो थे वो थे डॉक्टर रामकृष्ण जी ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग करने वाले प्रथम विधायक थे। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1956 में, 1962 में? देखिए छत्तीसगढ़ महासभा की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1956 ईस्वी में, 1956। देखिए जो ये प्रश्न हम आज कर रहे हैं ये पेपर में जो 2000 ईस्वी से लेकर 2017-18 तक जितनी भी छत्तीसगढ़ की आगामी वैकेंसियां हुई है उस वैकेंसियां में, उस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसमें ये सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? 44 वर्ष, 45 वर्ष, 46 वर्ष या 47 वर्ष? देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो अंग रहा था वो था 44 सालों तक मध्य प्रदेश के साथ रहा। उसके बाद छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अपना राज्य बनाया। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं? 1, 3, 2, 4। देखिए अभी तक में छत्तीसगढ़ राज्य शक्कर की कारखानों की बात किया जाए तो कितनी इकाइयां हैं सर? 4 इकाइयां हैं। कितनी है? 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर है, नंद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? नंद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए नंद घाट जो कह रहे हैं किस नदी के किनारे स्थित है? मनियारी, खारून, शिवनाथ, महानदी। तो देखिए ये जो है ये नंद घाट जो है वो शिवनाथ नदी के किनारे पे स्थित है। कहां पे? शिवनाथ नदी के किनारे पे स्थित है। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश है। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार या सभी? ठीक है छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु के प्रदेश देखा जाए तो ये सारे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस स्थान की मरई प्रसिद्ध है? मरई प्रसिद्ध, निम्न में से किस स्थान की मरई जो है वो क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। नारायणपुर, जगदलपुर, कांकेर या चरामा? तो देखिए जो मरई जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है नारायणपुर की। कहा किसके सर? नारायणपुर के, यानी ऑप्शन नंबर ए। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? मतलब ये मांग किसने उठाई थी? पंडित वामन राव लाखे, इंजीनियर राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला। देखिए तो ये जो मांग उठाए थे ये वही उठाए थे सुंदरलाल शर्मा सर, सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग उठी थी।
पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग उठी थी वर्ष 1955 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में। तो ये जो मांगे उठाई गई थी सर, ये उठाई गई थी वर्ष 1956 ईस्वी में उठाई गई थी। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर, मैंने क्या बोला था, आप साथ में रहेंगे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होगा कि आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन देख के एग्जामिनेशन उड़ा देंगे, क्योंकि आपको तो जुनून है वर्दी का। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य आपको आंख बंद करके मार देंगे भैया, मध्य प्रदेश। कौन सा है भाई? वो है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण था, छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण क्या था? जमीन का पहचान, राजनीतिक इच्छा, अपनी संस्कृति का पहचान या आपसी फूट। तो छत्तीसगढ़ का जो संघर्ष का मूल कारण था वो था जमीनी का एवं पहचान, जमीनी एवं पहचान। छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का, मध्य भारत का, भोपाल रियासत का या उड़ीसा का? तो ये था सर सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का। छत्तीसगढ़, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे जोड़ लेंगे आप। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। आपको इतना पता है कि छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व में आया था वो आया था सर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था 15 जुलाई 2000 को, 20 जुलाई 2000 को, 25 जुलाई 2000 को या 30 जुलाई 2000 को। तो ये जो पेश किया गया था सर 25 जुलाई 2000 ईस्वी को विधेयक लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया था। आपको पता है भारत में 2 बड़े हाउस है, एक है सर राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा वो क्या होता है सर, ये भंग हो जाता है, ये 5 साल पे या जो भी कंडीशन है। जब आपकी पॉलिटिकल की क्लास मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास मिलेगी, उसमें सारी चीज आपको बताए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधेयक को लोकसभा में पारित कब किया? अभी ये पूछा गया था कि प्रस्तुत कब किया गया था, अब क्या कह रहा है कि विधेयक को पारित कब किया था। मतलब छत्तीसगढ़ विधेयक गठन विधेयक को लोकसभा ने पारित कब कर दिया था? पारित कब कर दिया था? 21 जुलाई 2000 को, 27 जुलाई 2000 को, 29 जुलाई 2000 को, 31 जुलाई 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा की पारित कर दिया गया था, पारित ये पूछे कब किया गया था? ये किया था 31 जुलाई 2000 ईस्वी को, 31 जुलाई 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ गठन का विधेयक को राज्यसभा ने पारित कब किया? अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यसभा ने कब पारित किया था, इसकी देखिए जल्दी से बताइए कि राज्यसभा में कब पारित किया गया था। 3 अगस्त 2000 को, 7 अगस्त 2000 को, 9 अगस्त 2000 को या 11 अगस्त 2000 को। तो ये जो पारित किया गया था 9 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया था। पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में है, मतलब पृथक राज्य मतलब छत्तीसगढ़ कब बना? तो आपको पता ही है कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हो गया। छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जब छत्तीसगढ़ मतलब जो था उसमें केंद्र में उस समय देखिए 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारत के राष्ट्रपति के नारायण ने छत्तीसगढ़ राज्य विधेयक पर कब अपनी मुहर लगाई थी? मतलब जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन करा कि प्रेसिडेंट साहब थे जो कि उस समय कौन थे? के.आर. नारायण जी थे। उन्होंने कब अपना मुहर उस पर लगाई थी? अब देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है। ऑप्शन है 28 अगस्त 2000 को, 20 सितंबर 2000 को, 3 अक्टूबर 2000 को या 28 दिसंबर 2000 को। देखिए दिसंबर तो हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। वो लगाए थे मुहर सर, वो लगाए थे 28 अगस्त 2000 को उन्होंने मुहर लगा दी थी। मध्य प्रदेश के कितने जिले से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? मध्य प्रदेश के कितने जिले से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? मतलब 1 नवंबर 2000 ईस्वी को
जब छत्तीसगढ़ बन के तैयार हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे? आपको पता है 16 जिले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ की पहली मनोनयनित एग्लो इंडिया संसद कौन थी? जो छत्तीसगढ़ की पहले जो संसद थी उनका नाम क्या था? देखिए, कमला मनहर या रोजलिन बैकमैन, इंग्रेडिएंट मैकलाउड या द ए नाथ। तो जो उस समय थी सर वो थी इंग्रिड मैकलाउड। छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ के जो राज्यसभा की सीट है उस सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए, आप कह रहे क्या? 9, 7, 5 और 3। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए अभी चेंज हो गया होगा, लेकिन जबकि प्रश्न जब पूछा गया था उस समय हुआ करता था 5। कितने हुआ करते? 5। अब बढ़ के शायद 6 हो चुके हैं। अभी प्रेजेंट में 6 हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? मतलब आपका ऑप्शन देखिए, कह रहा है 5, 11, 16 और 90। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या देखा जाए तो आपका है 16। छत्तीसगढ़ में विधानसभा एवं लोकसभा की सीट कितनी है? विधानसभा और लोकसभा की सीटें कितनी है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं वह 90 और 11 है। कितनी है सर? 90 और नहीं, गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है? आप इसको कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये पुराने ओल्ड वर्जन के हिसाब से ये जो प्रश्न है ओल्ड के हिसाब से ऑप्शन लिखा गया है, न्यू के हिसाब से आप कमेंट करके बताएंगे। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसकी जो राइट आंसर है सर वो है 4। कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 3 ऑप्शन है, 3, 1, 2, 4। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 है। नए परिमिशन के अनुसार छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? मतलब ये कह रहा है कि नए विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? आप इसको खुद कमेंट करके बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। नए परिवेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? कह रहे हैं कि विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या 91 होगी। ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन का क्वेश्चन ज्यादा ले लिया गया है। चलिए, भारतीय दंड संहिता के कौन सा धारा हत्या को परिभाषित करती है? कह रहा है कौन सी धारा जो है हत्या को परिभाषित करे कि भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है? वो धारा है 300 जो है वो हत्या को परिभाषित करती है। नए प्रश्न छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है? ठीक है, जनजातियों के लिए उसमें 29 की गई थी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 13 विधानसभा क्षेत्र में 42 है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 13 विधानसभा क्षेत्र और 42 है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। वो तो सर वो रायपुर में, किसमें? रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय वो है रायपुर में। और आप इसको कमेंट करके जरूर मेंशन करेंगे कि और रायपुर के अंदर में और किस किस की मुख्यालय है? रायपुर में किस किस की मुख्यालय है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का, नहीं ये क्वेश्चन एक सॉरी, ये कह रहा है मिस्टेक हो गया यहाँ पे। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का
मुख्यालय पूछा इन्होंने, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय जो है वो है बिलासपुर में। किसमें? बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राजनांदगांव में, रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में। तो ये जो किया गया सर वो किया गया रायपुर में। किसमें किया गया? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व जिले हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व जिले हैं? तो कुल 18 राजस्व जिले हैं। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी को उपयोग किया जाता है? साल, साजा, बबूल, खैर। तो ये खैर की लकड़ी को यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी। देखिए इसमें आंसर भी दे दिया हूँ इसका। तो ऐसे ही कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुलिस जिले हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुलिस जिले हैं? छत्तीसगढ़ में कुल जो 27 पुलिस जिले हैं। छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति के आधार पर अस्तित्व में आए जिले में कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी जिला जो है वो शामिल नहीं है? कवर्धा, धमतरी, मासूम, ये पेंड्रा शामिल नहीं था सर। राज्य का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? एक सेकेंड सर, मिस्टेक हुआ सर। माइंड सही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई को, हाँ 44 है, 44 था यहाँ पे, एक मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखिए वही चीज में देख रहा कहीं मिस्टेक हुआ है। 44 छत्तीसगढ़ के 6 जुलाई जिले में कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर कौन सा था सर? पेंड्रा था। कौन सा था? पेंड्रा था। अगला क्वेश्चन बताएंगे। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विधानसभा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विधानसभा पूछे हैं इन्होंने, बताइए जल्दी क्या होगा? विधानसभा वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन था कि 49 राज्यों का सर्वाधिक जिला, विधानसभा वाला जिला कौन सा है? रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग। तो ये था सर रायपुर। राज्य का न्यूनतम तहसील वाला जिला कौन सा है? राज्य का न्यूनतम तहसील वाला जिला कौन सा है? दुर्ग है, कबीरधाम है, बस्तर है या कांकेर है? तो सबसे न्यूनतम इन्होंने पूछा है, तो न्यूनतम था सर कबीरधाम। किसमें था? कबीरधाम में। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विकास खंड है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विकास खंड है? 126, 136, 146, 156। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में है वो है सर 146। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? 48 है, 38 है, 47 है, 85 है? तो 85 है। छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या कितनी है? कहीं दहाई, सैकड़ा, 10,000 से, ये 20,000 से अधिक था सर, 20,000 से अधिक था। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले कौन से? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले कौन सा है? ठीक है, राजनांदगांव, कांकेर, दस्तावेज, बस्तर, जसपुरा, सरगुजा, उनमें से सभी। तो देखिए अभी देखा जाए तो अभी के दिन में सारे के सारे वह नक्सलवाद प्रभावित जिले। इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार सबसे छोटी होती है, वो होती है ग्राम पंचायत। कौन सी है सर? वो है ग्राम पंचायत। तो देखो अभी हमने जो किया टोटल कितना, 50 क्वेश्चन हमने किए बेटा। कितना किया? 50 क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी के साथ लगे रहें, कंटिन्यूसली करते रहें, हम आपके साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के साथ हमें इजाज़त दिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो देखिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।